हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है संडे और अभी सुबह की 6 बज रही हैं और पूरे घर में मैं झाड़ू लगा के अभी बालकनी में आ चुकी हूँ। फिर मुझे याद आया कि चलो बहुत दिन हो गए व्लॉगिंग किए, तो आज व्लॉग बनाते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन का। छुट्टियों में किस तरह से मैं अपने घर के सारे काम निपटा रही हूँ जी। जो काम मैं स्कूल टाइम में मतलब वर्किंग डेज में 2 से ढाई घंटे में निपटा लेती थी, वो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक चलते हैं। तो बस वही मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ। ये है कि जब स्कूल रहता था या मतलब जैसे कि जॉब मेरी रहती थी तो मैं सुबह बालकनी में झाड़ू नहीं लगाती थी, खाली घर में ही लगा लेती थी। लेकिन अभी छुट्टियाँ हैं तो इत्मीनान से मैं पूरा घर अपना साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद आगे का काम करती हूँ। और सुबह सुबह जब घर में झाड़ू लग जाती है ना, सबसे पहला काम अगर ये हो जाता है ना, घर आंगन द्वार सब पूरा झाड़ू से ही, अगर पोछा ना भी लगे तब भी, तो इतना अच्छा लगता है ना, इतनी अच्छी वाइब्स आती है, इतना पॉजिटिविटी सा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हाउस हेल्पर मेरे यहाँ आती है, लेकिन वो जब आती है तब पोछा लगाती है। वो जल्दी आ जाती है, 7:30 तक आती है, लेकिन अभी जो है उठने के बाद मैं तुरंत झाड़ू लगा लेती हूँ। मेरा स्कूल रहता है तब भी मैं ये काम करती हूँ। और अभी तो मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं तो अभी भी मेरा यही काम है। और हाँ, अभी मैंने गैस पे दूध रख दिया है तो दूध जो है वो अपना धीरे धीरे पक रहा है। और सुबह 6 बजे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि झाड़ू लगाते लगाते मैं पसीने से तर हो चुकी हूँ। पसीना एकदम से चू रहा है। कैमरे पे शायद ना नज़र आ रहा हो इतनी अच्छी तरह से, लेकिन मैं पसीने से एकदम भीग चुकी हूँ। खैर उसके बाद अब मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया दूध गर्म हो चुका है तो ब्रश करके, अच्छा ब्रश करते टाइम इतने टाइम ना मैं ऐसे टहलते टहलते बालकनी में चली जाती हूँ। सुबह के टाइम बालकनी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर काम होता है तो हम बालकनी में नहीं बैठ पाते हैं, तो मैं ऐसे टहल ही लेती हूँ थोड़ा बहुत ब्रश करते हुए ही। और अभी तो छुट्टियाँ चल रही है तो मैं बालकनी का पूरा आनंद उठाती हूँ। तो ब्रश करने के बाद अब मैं पहले आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो भी रात के बर्तन थे सबसे पहले तो उनको अपनी जगह पे सेट करूँगी। बर्तन सेट हो जाता है तो काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। नहीं तो अगर बर्तन बास्केट में पड़ा रहता है ना तो फिर किसी भी बर्तन की ज़रूरत पड़ती है तो बस उसी में खटर पटर होता रहता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और मूड भी ऑफ होता है। तो इसलिए किचन में आने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि मैं सारे बर्तन पहले उनकी जगह पे लगा दूँ, उसके बाद मैं आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। तो बर्तन सेट करने के बाद ना पहले मैंने चाय चढ़ा दिया था। उसी भगोने में चाय चढ़ा देती हूँ जिसमें रात में दूध गर्म होता है, ताकि वो भगोना इतने टाइम चाय बन जाए और उसके बाद वो धुल जाए। और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बॉर्नवीटा वाला दूध। वैसे तो मैंने बच्चों का बॉर्नवीटा वाला दूध सुबह के टाइम बंद कर दिया था, उनको मैं प्रॉपर चाय नाश्ता देती थी। तो लेकिन आज बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा चलो आज उनको बॉर्नवीटा वाला दूध दे दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, नहीं तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। और अपने लिए और बेटा जी के लिए मैं यहाँ पे मूंग और चना ये नाश्ते में बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सी प्याज टमाटर नींबू काला नमक और नॉर्मल नमक और ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिला दूँगी, तो बस ये हो जाएगा। तो बेटा जी भी आजकल थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वैसे तो उसका मन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सी ये जितना आप देख रहे हैं ना इसमें से मैंने उसको भी थोड़ा सी दे दिया था। और ये कल का ना ढोकला थोड़ा सी मेरे पास पड़ा था तो इसको मैंने सोचा था कि मैं शाम को चाय नाश्ते में कर लूँगी। कल मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इसको बनाया था, लेकिन शाम को फिर मुझे याद ही नहीं हुआ और ये फ्रिज में पड़ा था। तो फ्रिज में था इसलिए ख़राब नहीं हुआ था, तो अभी मैं इसको फिर से एक बार गर्म कर ले रही हूँ। तो जी ये हमारा चाय नाश्ता सबका रेडी हो गया है। पापा की चाय जो है वो मैं नीचे भिजवा दूँगी और बस अपना और बच्चों का चाय नाश्ता लेके मैं जा रही हूँ अपनी बालकनी में। लाडो उठ चुकी हैं तो वो ब्रश करने की तैयारी कर रही हैं। तो ये देखिए मैं बालकनी में आ गई हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जा रहा है इस गर्मी से। तो बस मैंने कूलर लगा लिया यहाँ पे और कूलर की हवा में लाडो से बात करते हुए और मैं अब इत्मीनान से यहाँ पर बहुत देर तक बैठूँगी। मुझे मतलब सुबह के टाइम बालकनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने बताया कि छुट्टियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम का बाउंडेशन नहीं है। ये मैं नहीं सोचती हूँ कि हाँ बस मेरा 9 बजे तक काम हो जाए, 10 बजे तक काम हो जाए, ठीक है 12 साढ़े 12 बजे तक खाना पीना सारा हो जाना चाहिए। तो बस इत्मीनान से बैठ के मैं यहाँ पे चाय नाश्ता करूँगी। चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर मोबाइल देखूँगी, सारी चीज़ें जो भी मोबाइल पे होती है वो देखूँगी। यहाँ पर अभी लाडो ब्रश ही कर रही हैं और बेटा जी भी ब्रश करने गए हैं, लेकिन मैं सबका चाय नाश्ता यहाँ पर ले आई हूँ ताकि दूध थोड़ा सी ठंडा हो जाए। वैसे तो ठंडा हो ही चुका है।
तो ये वाला जो टाइम होता है ना, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम होता है। सुबह 6 बजे उठने के बाद बस मतलब झाड़ू लगाना है या चाय नाश्ता बनाना है, उसके बाद ये थोड़ा सी मुझे ब्रेक वाला, एक जो छोटा सी ब्रेक वाला टाइम होता है ना, वो होता है। तो जी उसके बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में। चाय नाश्ता करने के बाद बहुत ज़्यादा आराम करने के बाद अब मैं रूम में आ गई हूँ। तो मैं अपना रूम सेट कर रही हूँ, चद्दर वद्दर सही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे, मैं जब उठती हूँ तो बच्चे सोए ही रहते हैं, तो ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। तो सबसे पहले आके मैंने अपना रूम ठीक किया और उसके बाद आज मुझे धोना था कपड़ा। तो 4-5 दिन के कपड़े हो गए थे। वीक में मैं 2 बार लॉन्ड्री लगाती हूँ। तो इधर उधर जितने भी कपड़े हैं सारा तो पहले तो बटोर के इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद उनको डिवाइड करती हूँ। और ये स्टॉल देख रहे हैं आप, मैं स्टॉल बस इसीलिए ली हूँ कि इनसे पसीना पोंछ सकूँ। इतना ज़्यादा मुझे पसीना होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। पसीना पोंछ पोंछ के ना मेरा चेहरा गर्मियों में एकदम कट जाता है, ब्लैक हो जाता है, कट के रैसेस हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक। तो खैर अभी तो मैं सारे कपड़े जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर ले रही हूँ। छोटे कपड़े, ज़्यादा गंदे कपड़े, मेरे कपड़े, चादरें हैं 2-3, तो सारा कुछ ये देखिए 4 लोड ये बन चुका है। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में ही धोऊंगी मैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े नहीं लगाऊंगी। छुट्टियां हैं तो कोई भी, और मैंने बताया ना कि जैसे कि टाइम का बाउंडेशन नहीं है, तो मैं आराम से कपड़े धोऊंगी सेमी ऑटोमेटिक मशीन में ही। तो अभी मैं आ गई हूँ, ये जो आरओ का पानी है ना, मैं इकट्ठा करती हूँ, सेव करती हूँ जो पानी वेस्ट होता है, मतलब फ़िल्टर होने के बाद। तो इनको मैं उसमें वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी ताकि इसमें कपड़े धुल जाएं। तो ये रात से देखिए इतना सारा इकट्ठा हुआ है, और अभी मैंने मशीन बंद कर दी है, नहीं तो ये पूरा बहने लगता। तो अभी जितना भी स्टोर हुआ था पानी, इसको ले जाके मैं मशीन में डाल दूँगी, उसके बाद फिर से मशीन ऑन कर दूँगी ताकि इसमें फिर से पानी भर जाए। तो ये पानी मैं वेस्ट नहीं होने देती हूँ। तो जी कपड़े मैंने मशीन में लगा दिया है, तो वो एक लोड 10-15 मिनट में जब तक धुलेगा तब तक ये जो बाथरूम का ये रैक है, ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके ऊपर मैंने 3-3 शैम्पू की बोतलें रखी हुई हैं बड़ी, लेकिन तब भी ये मतलब फिक्स है, और लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया है। बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छा है। और इसको इस तरह से आप देखिए निकाल के धुल भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब से ये लगा था ना, मैंने इसको धुला नहीं था। अभी मैंने कल ही बाथरूम की डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें नहीं धुली थी। तो मैंने सोचा जितने देर में एक लोड कपड़ा धुल रहा है उतने देर में इसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये साबुनदानी है, इसमें भी मतलब थोड़ा सी साबुन साबुन सा हो गया था। और ये जो डस्टबिन दिख रही है ना पिंक वाली, ये बाथरूम में ही मेरे रहती है। तो बाथरूम में तो ज़्यादा कूड़ा करकट होता नहीं है, यही जो नहाते धोते हैं थोड़ा बहुत बाल वाल जो निकलता है ना, वही रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी डस्टबिन रख देते हैं, ये कहीं और काम आ जाएगी। तो बस इसको भी धो धा के मैं और अभी जो है सुखा दूंगी, और ये कहीं और यूज़ होगा। यहाँ पर मैं दूसरी डस्टबिन ला के रख दूंगी। तो बाथरूम के चीज़ों को साफ़ करने के लिए मैंने एक अलग से जूना रखा हुआ है। और यहाँ पर ये बेटा जी आ गए थे साबुन और जूना लेने के लिए, क्योंकि ये आज अपने सारे जूतों की सफाई कर रहे हैं। तो वो बाहर बालकनी में धुल रहे हैं, तो वही सारे मतलब लेने आए थे। तो बस यहाँ पे जितने देर मेरे कपड़े धुल रहे थे उतने देर मैंने ये सारे काम कर लिए। तो कोई भी मेहनत नहीं लगी और आराम से मतलब ये साफ़ हो गया। और ये साबुनदानी है ना, इसमें जो साबुन था वो चिपक गया था, तो फिर मैं सृजन की टी शर्ट से इसको अच्छी तरह से पोंछ रही थी ताकि साबुन जो है वो टी शर्ट में पुछ जाए और साबुन वेस्ट ना हो। खैर ये देखिए अब आ गई हूँ बच्चों को देखने की ये लोग क्या तहलका मचाए हुए हैं। और जो डस्टबिन मैंने धुला था उसको भी यहाँ धूप में ला के टांग दी हूँ ताकि अच्छी तरह से इसमें धूप वूप लग जाए। तो भाई काम कर रहा है तो बहना रानी कहाँ पीछे रहेंगी, तो इनको भी धुलना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोनों लोग धुल रहे हैं, और फिर मैं अपना भी शूज़ ला के दे दी कि भाई धुल रहे हो तो मेरा भी धुल दो। तो वहाँ पर दोनों भाई बहन अब जूता उता धुल रहे हैं। और यहाँ पर ये जो 10 मिनट वाला लोड था, 10-15 मिनट वाला, ये धुल गया था। तो सारा ही मैंने मशीन से निकाल लिया। अब हाथों हाथ मैं इनको खंगाल लूँगी, और उसमें मैंने दूसरा लोड जो है लगा दिया। थोड़ा सी पानी और थोड़ा सी सर्फ एक्सल जो लिक्विड वाला होता है ना, वो डाल के थोड़ा सी और एक्स्ट्रा डाल दिया। उसके बाद उसमें जो दूसरा लोड धुल रहा है, और यहाँ पे ये पहला वाला लोड मैं हाथ से खंगाल के और इनको ड्रायर करके फैला लूँगी। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं है मुझे, क्योंकि सबका चाय नाश्ता हो चुका है, और खाना अब जो है सब लोग 12 साढ़े 12 बजे तक ही खाएंगे। तो इसलिए अभी मैं ये काम कर ले रही हूँ। कई बार मैं जैसे कपड़े धोने का काम नहीं रहता है तो मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। लेकिन आज मुझे कपड़ा धोना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सारा आज साफ़ सफाई कर लेते हैं, जो भी चीज़ें पेंडिंग है सब धो धा के उसके बाद ही नहा के खाना पीना बनाएंगे। और गर्मियों में ऐसे कपड़ा धोने का मज़ा ही अलग है। मतलब गर्मी में यही काम करने में मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि भीगते रहो और इसको कपड़े धुलते रहो।
तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस तरह से कपड़े धुलना। उसी बीच फिर मैंने देखिए लाडो को भी नहला दिया है। नहलाने के बाद इनको अच्छे से रेडी कर दिया है और जब भी मेरी लाडो रेडी हो जाती हैं तो बस इनको डांस सूझता है। तो और मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो इनको पता भी था कि मम्मा मेरी वीडियो बना रही हैं, तो बस ये डांस करना स्टार्ट कर दी हैं। और उसके बाद बच्चों से ही सृजन भी नहा लिए थे तो फिर बच्चों से ही मैंने पूजा करवा दी थी क्योंकि मुझे आज पूजा नहीं करना था। और उसके बाद फिर मैं भी नहा धो ली थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, कपड़े सारे धुल गए हैं, बस लास्ट वाला जो लोड है उनको खंगालना है तो वो अब मशीन में ही खंगालूंगी क्योंकि अब लास्ट वाला है। और अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने। टाइम जो है वो 10:30 बज गई हैं और मैं ना सिंदूर लगाई हूँ क्योंकि गर्मी में ना वो रेड वाला सिंदूर तो पूरा ये बह के पूरा रेड रेड हो जाता है, पर सिंदूर अच्छा रहता है, मतलब ये नहीं बहता है। तो बिंदी मैंने नहीं लगाई है क्योंकि कोई मतलब नहीं, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है ना कि कोई मतलब ही नहीं बिंदी लगाने का। लिपस्टिक लगाने का भी मतलब नहीं, लेकिन लगा लिया है, अभी ये भी छूट ही जाना है। तो चलिए खाना बनाते हैं। खाने में वही अपना दाल चावल सब्जी रोटी सारा कुछ बनेगा। तो खाना बनाने में जा ही रही थी तब तक मेरी नज़र पड़ी फेसबुक पे और मैंने देखा कि भाई आज फादर डे है, सब लोगों ने अलग अलग पोस्ट डाले हैं। तो फिर उसके बाद मैंने भी ये वाला पोस्ट डाल दिया है यूट्यूब शॉर्ट्स पे और फेसबुक पे, इंस्टा पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसको डालते समय मैं बहुत रोई भी थी, पता नहीं क्यों ऐसे पप्पा आ जाते हैं तो कोई इमोशंस नहीं रहते खास, लेकिन इस तरह से जब मैं दूर रहती हूँ ना उनसे तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उनको देख के, तो बहुत रोई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो देखिए दाल चावल मेरा बन चुका है और सब्ज़ी आज मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रही थी तो फिर मैंने आलू प्याज की जो सिंपल सी भुजिया होती है ना सब्ज़ी, वो छौंक दी थी। और ये लोहे की कढ़ाई ना अभी मैं नई लाई हूँ, ऐसी सेम कढ़ाई मेरे पास ना एक थी बड़ी थी, तो अभी मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है। तो अब मेरे पास 3 लोहे की कढ़ाई हो चुकी है जो कि बहुत ही यूजफुल और बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें मैंने ये सब्ज़ी छौंक दी है। तो सारा खाना जो है बन चुका है और सबसे लास्ट में अब मैं बना रही हूँ रोटी, जो कि गर्मी में सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है सारी ही महिलाओं के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में गैस के सामने खड़े होके रोटी बनाना, खैर ये तो हमारा काम है और इसको करना है। लेकिन मैं अभी भी पसीने से तर हुई जा रही थी और बार बार जाके मैं अपना मुंह पोंछ रही थी। फ्रिज में मैंने अपना स्टॉल हैंग कर रखा था, उसी से मैं अपना मुंह पोंछ रही थी। तो चलिए रोटी बना लेते हैं। अब रोटी वोटी बनाने के बाद सारा काम मेरा किचन का ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं स्लैब की क्लीनिंग कर लूँगी, स्लैब और गैस अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और अब थोड़ी मुझे राहत है क्योंकि इस टाइम पे मैंने फ़ैन भी ऑन कर लिया है और अपनी जो खिड़की है वो भी खोल ली है। अच्छा, खिड़की से हवा आती है बहुत अच्छी, लेकिन अगर खाना बनाते टाइम मैं खिड़की खोल लेती हूँ ना तो फिर हवा की वजह से गैस जो है वो बुझने लगती है, तो फिर खाना नहीं बन पाता है। तो इसलिए मुझे खिड़की और पंखा तो खैर चला ही नहीं सकते हैं, दोनों ही बंद रखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे लाडो भी मुझसे बात कर रही हैं, वो भी आती जाती रहती है, वो मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती है। देखिए यही फ़र्क होता है बेटे और बेटियों में। बेटियां ना हमेशा बहुत ही माँ के क्लोज़ होती हैं, बाप के भी होती हैं। तो बस यहाँ पे अब मेरी जो है क्लीनिंग हो गई है। तो क्लीनिंग करने के बाद किचन की अब मैं जो है सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। तो ये देखिए तरह तरह के बर्तन में खाना दिखेंगे, एक जैसे बर्तन में खाना मैं नहीं, मतलब मेरे यहाँ लोग नहीं खाते हैं, बच्चों को कटोरे में चाहिए, वो लोग थाली में नहीं खाना पसंद करते हैं। तो उन लोगों के लिए कटोरा है। और रायता तो मैंने बनाया नहीं था, लेकिन मैंने कल ना रायता बनाया था लौकी का, तो वो भी रखा हुआ था। मैं और मम्मी ही खाते हैं, पापा तो दही वही अवॉइड करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बन गया था ना, तो रायता रखा था। तो दाल चावल सब्जी रोटी और रायता ये सारा कुछ था आज के खाने में। और बच्चों के लिए भी मैं, मतलब सारे ही लोगों के लिए यहाँ पे मैं खाना निकाल दे रही हूँ। और मेरे यहाँ जितने लोग हैं ना उतनी तरह से और उतने तरीके का खाना निकालना पड़ता है ना, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। 4 ही लोगों का खाना निकालना होता है, लेकिन मेरा दिमाग कभी कभी हैंग हो जाता है, मैं निकालते निकालते ना रुक जाती हूँ कि इसमें क्या रखना था, इसमें क्या रखना था। इस तरह का खाना ये लाडो का खाना है। लाडो आज सब्जी चावल खाएंगी लड्डू बना के, बेटा जी रोज़ की तरह दाल चावल ही खाएंगे। पापा दाल सब्जी रोटी खाते हैं, पापा चावल नहीं खाते हैं। माता जी पूरा खाना खाएंगी प्रॉपर, शुगर है लेकिन वो चावल भी खाएंगी, देख लीजिए। अगर मैं नहीं देती हूँ तो वो खुद से ले लेती है, इसलिए मैं दे ही देती हूँ। मैं जो हूँ रायता और सब्जी और रोटी खाऊंगी और सलाद, अभी मैंने सलाद नहीं काटा है, सलाद काटूंगी। सबको खाना दे दिया है, ये है मेरा खाना, अब मैं खाऊंगी आराम से।
तो इस टाइम पे मैं मोबाइल चला लेती हूँ। उसके बाद आराम से इत्मीनान से 32 बार चबा के धीरे धीरे खाने को एंजॉय करते हुए खाना खाती हूँ। और कम से कम 20 मिनट, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आधा घंटा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं 20 मिनट तक खाती हूँ। और बस सब्ज़ी, चावल, रायता और दाल और सलाद यही था खाने में। खाना खाने के बाद अब जो बाकी के कपड़े थे जिनको धुल के रखा था मैंने, लेकिन अभी तक मैंने सुखाया नहीं था, उनको लेके मैं जा रही हूँ जीने पे। जीने पे ही मेरा कपड़े वाला स्टैंड रखा है, तो वहीं पे मैं कपड़े सुखा देती हूँ, बहुत अच्छी तरह से सूख जाते हैं। तो कपड़े वपड़े सुखाने के बाद अब मैं जा रही हूँ फिर से किचन में अपना जो किचन का जो लास्ट काम है वो करने। तो किचन का लास्ट काम है ये, जो भी जितने भी बर्तन हैं उनको धोना और किचन का जो कपड़ा है वो धोना। तो कभी भी मैं किचन जूठा नहीं छोड़ती हूँ, और जब तक सिंक में जूठे बर्तन हों तो किचन की सफाई कंप्लीट नहीं, मतलब देखने में ही लगता है कि हाँ सिंक में जूठे बर्तन पड़े हैं। तो बस हाथों हाथ जितने भी बर्तन हैं वो मैं धो के रख दे रही हूँ। अभी नीचे सब लोग खाना खा ही रहे हैं, वो बर्तन भी आते जाएंगे तो मैं धोती जाऊँगी। तो सारे बर्तन धुल चुके हैं। उसके बाद ये जो किचन का कपड़ा है जो मेरे पूरे ही किचन को साफ़ सुथरा रखता है, उसको भी सबसे लास्ट में मैंने साबुन से अच्छी तरह से धुल दिया है। टाइम बज गई हैं 1 और मैंने आके एसी चला लिया है। तो अब मैं थोड़ी देर इस व्लॉग की एडिटिंग करूँगी। उसके बाद अभी मुझे ग्रीन टी पीना है, तो ग्रीन टी पी के फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद शाम का काम देखेंगे। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।